हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म। समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया था। आपसे मैंने संघ एवं राज्य क्षेत्र में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताया था, साथ ही क्षेत्रीय परिषद के बारे में भी मैंने चर्चा किया था। आपको चर्चा किया गया था, आपके साथ मैंने बताया था कि जो संविधान का आर्टिकल 1 है वो बताता है कि भारत जो है सो राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। ये आपका आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 संविधान का अनुच्छेद 1 बताता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखना है कि फजल अली आयोग का गठन किया गया था जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। और फजल अली आयोग जो गठित किया गया था, उन्होंने शुरुआत में आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था, लेकिन वर्तमान में अभी आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2019 को आपको जैसा कि मालूम है कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। अगर हम क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसमें मैंने आपसे चर्चा किया था कि क्षेत्रीय परिषद है सो 5 जोन में बांटा गया है। नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन। आपको ये मालूम है कि नॉर्थ जोन में का मुख्यालय दिल्ली है, साउथ जोन का मुख्यालय चेन्नई है, ईस्ट जोन का मुख्यालय कोलकाता है, वेस्ट जोन का मुख्यालय आपका मुंबई है और सेंट्रल जोन का मुख्यालय प्रयागराज है। साथ में किस जोन में कितने स्टेट्स हैं इसके भी चर्चा मैंने किया था, और कौन कौन से स्टेट्स हैं ये भी चर्चा मैंने आपको किया था। तो इन तमाम बातों से आप अवगत हैं। आप विशेष रूप से पुनः रिकॉल करने का प्रयास करें, और प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है संघ, राज्य एवं क्षेत्र का, तो उसमें आप जाके उसका डीप स्टडी कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोग के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, सिटीजनशिप, नागरिकता। तो आज हम लोग देखेंगे नागरिकता। नागरिकता जो है वो एक नागरिक से संबंधित होता है, किसी देश के नागरिक के लिए होता है। तो आखिर नागरिकता क्या है, नागरिकता से संबंधित कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से महत्व रखता है, उन तमाम बातों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो खास करके बिल्कुल टू द पॉइंट ऑन टंग होना चाहिए। वो सारी बातें आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, आपके टंग पे होना चाहिए। तो पहली बात है कि भारत के संविधान के भाग 2, आपको मालूम है कि 22 भाग है। उन 22 भाग में से भाग नंबर 2 भारत की नागरिकता से संबंधित है, और उसमें आर्टिकल 5 से 11 तक भारत की नागरिकता से संबंधित बातें उसमें बताया गया है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि नागरिकता किस भाग से संबंधित है, तो भाग 2। नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है, तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगर मोटे तौर पर बात करें तो अनुच्छेद 5 जो है वो संविधान के प्रारंभ में यानी कि 26 नवंबर 1949 के समय नागरिकता से संबंधित था जब है, और आर्टिकल 11 जो है वो भारत की संसद को शक्ति प्रदान करता है उसके नियंत्रण के लिए, मतलब उसका नियमन के लिए। और उसी के तहत नागरिकता को नियंत्रित करने के लिए संसद को जो शक्ति दी गई थी आर्टिकल 11 के तहत, उसी के तहत नागरिकता अधिनियम बनाया गया 1955। आपको मालूम है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया। क्लियर? तो इस यहाँ पे 2 आर्टिकल, एक 5 और एक आर्टिकल 11। 5 जो है वो आपका नागरिकता से संबंधित है। जिस समय देश आज़ाद हुआ था, देश को आज़ादी मिली थी 26 नवंबर 1949 संविधान जिसमें प्रारंभ हुआ था, जिसमें मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, उस समय आर्टिकल 5 जो है नागरिकता से संबंधित है। और आर्टिकल 11 जो है उस नागरिकता को नियंत्रित करने के लिए, मान लीजिए नागरिकता से रिलेटेड बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन उस पर किसी न किसी का कंट्रोल होना चाहिए, किसी न किसी का नियंत्रण होना चाहिए। और ये नियंत्रण की शक्ति जो है आर्टिकल 11 के तहत संसद को प्रदान की गई है, और संसद इसी अधिकार के तहत, संसद इसी शक्ति के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 लेकर आता है, जो आज हम लोगों के बीच बहुत सारे संशोधनों के बाद भी कार्यरत है।
भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। वहीं अगर हम बात अमेरिका के करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। मतलब अमेरिका में एक सेंट्रल नागरिकता होता है, एक स्टेट की नागरिकता होती है। मतलब एक पूरे देश की नागरिकता है और एक आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की नागरिकता है। लेकिन वैसी बात हमारे भारत में नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, उसको एकल नागरिकता दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि जो एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी 1-2 साल पहले, 1.5 साल पहले ये आपका नागरिकता अधिनियम 2019 का काफ़ी विरोध प्रदर्शन वगैरह हो रहा था, काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया था। तो आखिर नागरिकता अधिनियम 2019 है क्या? नागरिकता अधिनियम 2019 किस चीज़ का प्रावधान करता है जिसके चलते लोगों का प्रोटेस्ट था? तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान, 3 कंट्रीज में लिया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, इन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है। यहाँ पे मुस्लिम को छोड़ दिया गया है और जहाँ तक मुझे लगता है यही कारण है कि लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है। तो आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत निम्न में से किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो आप याद रखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। फिर भारतीय नागरिक की नागरिकता परित्याग, पर्यावसन तथा वंचना के आधार पर समाप्त की जा सकती है। मतलब भारतीय नागरिकता जो है सो मान लीजिए आप त्याग कर देते हैं, स्वतः त्याग कर देते हैं, या आप यहाँ से अपने देश से किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, या फिर आपको वैसा काम करते हैं जिसके चलते आपकी नागरिकता छीन ली जाती है। तो ये 3 आधार है जिसके आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। फिर भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरी कंडीशन यह भी है कि अगर आप लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो रद्द की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। ये तो आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है ना। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित थी। आपसे कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है वो दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप से संबंधित था। एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको कभी कभी ये सवाल पूछ दे देगा जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है उसकी अनुशंसा किसने किया था? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति की अध्यक्षता में, एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी उसी समिति ने बताया, अनुशंसा किया कि प्रवासी दिवस मनाना चाहिए, भारतीय प्रवासी दिवस मनाना चाहिए। और ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है प्रत्येक 2 वर्षों पर मनाया जाता है। मतलब 2-2 वर्षों के अंतराल में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को, याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। किस समिति के अनुशंसा पे मनाने का काम शुरू हुआ? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति। कितने वर्षों के पश्चात मनाया जाता है? तो 2-2 वर्षों के पश्चात मनाया जाता है। फिर है किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। मान लो कोई व्यक्ति है जो भारत के बैंक में अगर पैसा जमा करे तो उसको नागरिकता मिल जाएगा, ऐसा भारत में प्रावधान नहीं है। भारतीय मूल के व्यक्ति जिसको हम लोग PIO कार्ड धारक कहते हैं वो भारत में कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद सकता है। तो ये नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान में रखना है। और लगातार आए दिन एग्जामिनेशन में इन सारे बिंदुओं से किसी न किसी तरह से क्वेश्चंस को सेट किया जाता है। अगर आप इन तमाम बातों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित मानकर चलिए कि नागरिकता से संबंधित आपके सवाल नहीं छूटेंगे। आइए इसके आगे हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद पे हम लोग को मालूम है कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। अब हमें यह देखना है कि अनुच्छेद 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है,
8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है, डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो अगर हम अनुच्छेद 5 की बात करें तो इसमें जन्म से भारत का नागरिक हो, मतलब जन्म से भारत का नागरिक हो मतलब वह व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया हो, या वह व्यक्ति जिसके माता पिता भारत में जन्म लिए हों, या वह व्यक्ति जिसके माता पिता में कोई एक भारत में जन्म लिया हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले तक 5 वर्षों से संविधान लागू होने के 5 वर्षों पहले से भारत में रह रहा हो, तो वैसे लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। और यह प्रावधान अनुच्छेद 5 में किया गया है। क्लियर? तो अनुच्छेद 5 में क्या है, जन्म से भारत का नागरिक हो। और किसे किसे आप जन्म से भारत का नागरिक मानेंगे, तो जिसका जन्म भारत में हुआ हो, नंबर 1। दूसरा, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो। तीसरा, जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। चौथा, आज़ादी से पूर्व 5 सालों से भारत में रह रहा हो, तो वह व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक माना जाता है। ये आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से आवर्जन माइग्रेट करके भारत आने वालों की नागरिकता। देखिए, पाकिस्तान से चलकर बहुत सारे लोग भारत आ गए, तो उसकी नागरिकता से संबंधित जो वर्णन है वो अनुच्छेद 6 में किया गया। पाकिस्तान से आने वालों का वर्णन 6 में, और वो क्या है, 19 जुलाई 1948। मतलब वैसे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत आ गए, कहाँ से, पाकिस्तान से। वैसे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। या क्लियर? लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई पाकिस्तान से भारत आता है तो उसको नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आने वालों से संबंधित है, पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत में जो आया उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 6 कहता क्या है कि वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले पाकिस्तान से भारत आ गया हो, उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। और वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता हो, उसको भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले व्यक्ति, मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो भारत से भी पाकिस्तान चले गए, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा 1 मार्च 1947 तक जो लोग 1 मार्च 1947 को जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 तक भारत वापस आ जाते हैं तो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। क्लियर? अनुच्छेद 5 जन्म से भारत का नागरिक हो। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत माइग्रेट करने वाले भारतीय के बारे में नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान माइग्रेट करने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो, वह व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो लेकिन विदेश में रह रहा हो, उसकी नागरिकता से संबंधित वर्णन अनुच्छेद 8 में है। यहाँ पे ध्यान में आपको रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वैसे लोग जो भारत के नागरिक थे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो नागरिक थे वो नागरिक माने जाएंगे, ये अनुच्छेद 8 कहता है। 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, और ऐसा आर्टिकल 9 कह रहा है। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, मतलब नागरिकता के जो अधिकार हैं वो लगातार बने रहेगा, कभी उसमें टूट नहीं आएगी, मतलब कभी उसमें किसी भी प्रकार का छिनता ही नहीं होगा, मतलब नागरिकता का अधिकार जो है सो लगातार बना रहे, ये सा वर्णन अनुच्छेद 10 में किया गया है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने की शक्ति, नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है, और ये आपका आर्टिकल 11 कहता है। अगर आप सार रूप से देखना चाहें तो अनुच्छेद 5 जन्म से भारत का नागरिक हो, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, अनुच्छेद 8 भारत में जन्मा हो लेकिन विदेश में रहता हो, अनुच्छेद 9 कोई विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लिया हो तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, अनुच्छेद 10
नागरिकता की निरंतरता संबंधित, अनुच्छेद 11 नागरिकता को नियंत्रित करने से संबंधित। तो ये सारी बातें आपका नागरिकता संबंधित अनुच्छेद, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद था, उसके बारे में चर्चा किया गया। अब हम लोग आगे के वीडियो में, अगला वीडियो में हम लोग नागरिकता चैप्टर का एक पार्ट और आएगा, जिसमें हम लोग अन्य बातों को देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि वो विभिन्न प्रकार की नागरिकता है, मतलब कौन कौन सी नागरिकता है, कितने कितने प्रकार का कार्ड धारक है, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।